देवता दर्शन कर गए ठाकुर जी के, ब्रजवासी दर्शन कर गए ठाकुर जी के। यमुना जी को तो तभी दर्शन हो गए थे जब मथुरा से आ रहे थे गोकुल। सबको दर्शन हो गए ठाकुर जी के, लेकिन एक समाज ठाकुर जी से नाराज बैठा है। और वो समाज कौन है? गैया, गौ माता। गैया कह रही है, सब जगह झूठी बात फैला रखी है कि मैं गैयाओं के लिए जन्मा हूं, और 6 दिन है गए हमें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, अब मैं कैसे आऊं? इतना तो प्रतीक्षा करो कि मैं घुटमुन चलन लगूं, और जब घुटमुन चलन लगूंगा एक दिन मैया मुंह को कहीं छोड़ेगी, सोई दौड़ के गौशाला में आ जाऊंगा। गैया रो रही हैं, बोले हमसे रहो नहीं जा रहो लाला, तो को देखे बिना हम ते रहो नहीं जा रहो, अब ही आ। तब 6 दिना में ठाकुर जी ने पूतना बुलाई, वाको पयोधर पान करके वाको वध कियो। जैसे ही मैया ने गोद ते उठाए तो सब गोपी आपस में बोली, अरे लाला को नजर नहीं लग गई हो, लाला को कोई आला बला नहीं लग गई हो, जे पूतना राक्षसी या को दूध पी लियो, कहीं लाला के पेट में विष नहीं बन गया हो। तुरंत एक गोपी बोली, बोले लाला को सबसे पहले गौशाला लेके चलो, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगी, गौरज या के अंग पे लगाएंगी, गौ पूंछ से झाड़ा देंगी, सोई लाला खुश ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाह रहे थे, कैसे गैयान के पास ले चलो। और अब ठाकुर जी का गौशाला में प्रवेश हुआ है। जैसे मैया लाला को लेके गौशाला पहुंची, सब 9 लाख गैया रम्माने लगी, सबके नेत्रों में अश्रु आने लगे, सबके पयोधर से बिना हाथ लगाए दुग्ध निकलने लगा। ये दृश्य देख करके यशोदा मैया आनंदित हो गई, यमुना जी का जल दुग्ध युक्त हो गया। क्यों? सब गैयाओं ने ठाकुर जी का गौशाला में स्वागत किया है। मैया बोली, कितनी करुणा इन गैयान में। बंधुओं, उस समय पर गायों के गले वले बांध के नहीं रखते थे, खुली रहती थी गैया। सब गायों ने आकर के यशोदा मैया को घेर लिया। कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रही है। गैयाओं को भी ये विचार है कि हम कहीं ज्यादा पास कहीं जीभ लगा दी, हमारी निष्ठुर जीभ से लाला को लग गई तो। केवल दूर से सब गैया लाल जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी सब गैयाओं को देख करके किल किल करके हंसने लगे। 6 दिन के ठाकुर जी। यशोदा मैया ने तुरंत गैयाओं की चरण रस ठाकुर जी के अंग से लगाई, गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। हाँ,